आप सभी को हरि ओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं, जो जीवन में हर चीज़ को पाना चाहते हैं पर चेष्टा से। दूसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं, जो चीज़ों को तो पाना चाहते हैं पर अपने समझ से, अपने विवेक से। वही व्यक्ति अच्छे भी होते हैं, जो अपने समझ से चीज़ों को पाना चाहते हैं, क्योंकि समझ ही लाता है रूपांतरण, चेष्टा लाता है दुःख, तनाव और पीड़ा। क्योंकि आप चेष्टा करते हो इसीलिए क्योंकि आप चीज़ों को समझते नहीं हो। जो व्यक्ति चीज़ों को समझेगा, वो कभी चेष्टा नहीं करता है, क्योंकि वो समझ गया, फिर चेष्टा क्यों करना है? यदि आपको बात समझ में आ गया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप तो कभी इस बात को दोहराते नहीं हो कि 2 और 2 4, 2 और 2 4, क्योंकि बात समझ में आ गई, घटना घट गई, आप एक दूसरे इंसान हो गए, आपकी ज़िंदगी रूपांतरण हो गया। आप वही व्यक्ति नहीं हो, अब आप दूसरे व्यक्ति हो गए। ज्ञान आपको बदल देता है, प्रेम आपको बदल देता है। इसीलिए कबीरदास बार-बार कहते हैं कि पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जो जीवन में इधर से भी इंफॉर्मेशन उठा लेंगे, उधर से भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज उठा लेंगे और उसको समझते हैं वो ज्ञान। वो ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं ज्ञान का धोखा। एक ज्ञान होता है हौज की तरह, जिसमें गाय भोजन करती है। तो लोग सोचते हैं कुछ ज्ञान इधर से इकट्ठा कर लो, कुछ ज्ञान उधर से इकट्ठा कर लो, इसको उसी में भर लो। और उसको बोलते हैं, नाम देते हैं उसको ज्ञान का। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान सरोवर की भांति नहीं होता है कि उसमें कई नदियों का जल आपने लाकर भर लिया और उसको बोल दिया कि ये ज्ञान है। नहीं, ज्ञान होता है कुएं की भांति। कुएं में क्या होती है? उसकी खुदाई होती है। जब आप उसकी खुदाई करते हो तो सबसे पहले उसमें निकलता है कंकड़, पत्थर, फिर निकलता है उसमें मिट्टी, गंदी मिट्टी, फिर निकलता है अच्छी मिट्टी, अंत में निकलता है स्वच्छ निर्मल जल। ज्ञान ऐसा ही होता है। ज्ञान आपका स्वभाव है। ज्ञान को बाहर से थोपना नहीं होता है। आप जिस ज्ञान को बाहर से थोप लोगे, वो ज्ञान कभी फिर आपको मुक्त नहीं करेगा। और ज्ञान वही होता है जो आपको मुक्ति देता है। और जो ज्ञान यदि आपको स्वयं को ही मुक्त ना कर सका, वो ज्ञान कभी दूसरों को मुक्ति कैसे देगा? पहले तो आप स्वयं मुक्त हो जाओ, तभी आप दूसरे को भी मुक्त कर पाओगे। पहले जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, पहली जो प्राथमिकता आपकी होती है कि आपको स्वयं को मुक्त होना है। जब आप स्वयं मुक्त हो जाओगे जिस ज्ञान से, फिर निश्चित है वो ज्ञान से दूसरे भी मुक्त हो पाएंगे। पहला। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो करते रहते हैं चेष्टा। वो कहते हैं चेष्टा करेंगे तो उस चीज को पा जाएंगे, कभी नहीं। चेष्टा करने वाला व्यक्ति हमेशा उतरता चला जाता है तनाव में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो लड़ रहा है चीजों से। वो चीजों को समझने का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आप उनसे पूछ लोगे किस धर्म ग्रंथ में कौन से पन्ने पर कितने नंबर श्लोक लिखा हुआ है, वो सब बता देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पास बोध हो, उनके पास समझ हो, उनके पास विवेक हो। असली चीज होती है बोध, समझ, विवेक। यदि आपके पास ये है ही नहीं, तो आपने भले आपने कितना सब कुछ रट्टा मार रखा है, आप जीवन में फिर परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्योंकि रट्टा मारने से जिंदगी में कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है अपने भीतर के जो आपका वास्तविक स्वभाव है, उसको पाने में, वास्तविक जो ज्ञान है उसको पाने में। और वो पाना नहीं होता है, वो आपको मिला है, बस उसको पहचानना होता है। इसीलिए भगवान अष्टावक्र बार बार जनक को कहते हैं कि मैं देह हूँ, हे पुत्र तू इस फांस में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा जिया फिर मर गया। मैं बोध हूँ ज्ञान शस्त्र से, अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हो निर्द्वंद हो, आनंद कर सुख से विचर। आप बोध हो, आप ज्ञान स्वरूप हो,
उसको पाना नहीं होता है, वो आपको मिला है, उसको पहचानना होता है। बस अभी तक हमको जीवन में जितना भी हमको बाहर से ज्ञान दिया गया है, बाहर से जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इनको छोड़ना पड़ेगा। जब आप इनको छोड़ पाते हो तभी आपका एक दूसरा जन्म हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसान द्विज हुआ है, वो इंसान ब्राह्मण हुआ है। कहते हैं ना, ब्राह्मण का अर्थ ही होता है ब्रह्म जानात इत ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाना ही नहीं, ब्रह्म जैसा हो ही गया, ऐसे इंसान को बोलते हैं कि इंसान ब्राह्मण हो गया। जीवन ऐसा है, पर हम जीवन में लड़ते रहते हैं, तो जीवन में कभी भी हम उस सत्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। और लड़ते हैं, इसी कारण दुनिया में करीब 350 धर्म है। 350 धर्मों के उनके अपने सिद्धांत हैं, उनकी अपनी फिलॉसफी है, उनके अपनी दर्शन है, उनकी अपनी मान्यता है। ये इसीलिए है क्योंकि चीजों को लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए किसी संत, किसी महापुरुष के जानने के बाद उनके पीछे बन जाते हैं संप्रदाय। इसी कारण दुनिया में इतने सारे संप्रदाय हैं। धर्म तो एक ही होता है, वो आपका वास्तविक स्वभाव है। उस स्वभाव को उपलब्ध हो जाना है। जो उस स्वभाव को उपलब्ध हो गया, सही अर्थों में वो धर्म को उपलब्ध हो गया। इसलिए बार बार कृष्ण कहते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। अपने उस धर्म को उपलब्ध होना है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और जब तक आप उस अपने वास्तविक स्वरूप में आप उसको पा नहीं जाते, तब तक जीवन में आप दुखी रहते हैं। इसलिए कहा था कि आप कभी तुलना मत कीजिए। तुलना हमेशा दुख देता है। और जो व्यक्ति चेष्टा करने वाला होता है, आप कभी गौर से देखिए, वो व्यक्ति हमेशा तुलना कर रहा होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा कृष्ण बने, मेरा बेटा राम बने, मेरा बेटा बुद्ध बने, महावीर बने, नानक बने, कबीर बने। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपका बेटा ही बन सकता है? राम राम बन सके इसीलिए क्योंकि राम केवल राम बनना चाहते थे। कृष्ण कृष्ण बन सके इसीलिए क्योंकि कृष्ण कृष्ण बनना चाहते थे। बुद्ध इसीलिए बुद्ध बन सके क्योंकि बुद्ध केवल बुद्ध बनना चाहे। महावीर केवल महावीर, नानक केवल नानक, कबीर केवल कबीर। आप जानते हैं कि एक फूल भी कभी दूसरे फूल जैसा बनना नहीं चाहता है। कभी आपने देखा कि गुलाब कमल बनना चाह रहा हो, या फिर कमल कभी गुलाब बनना चाह रहा हो, चंपा कभी चमेली बनना चाह रही हो, या चमेली कभी चंपा बनना चाह रहा हो? नहीं, सब अपने अपने मस्त हैं, सब अपने वास्तविक स्वभाव में मस्त हैं। लेकिन इंसान इंसान हमेशा चेष्टा करता रहता है। क्यों? वो किसी जैसा बनना चाहता है। तो हर लोग चाहते हैं मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए। आपका बच्चा वही बन सकता है जो बनने के लिए पैदा हुआ है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, वो वही बन सकता है। और वो बनने के अलावा आप कुछ भी बनना चाहे तो हमेशा दुख पाओगे। यदि परमात्मा को सबको बुद्ध, सबको महावीर, सबको कृष्ण, सबको क्राइस्ट बनाना होता है, तो परमात्मा सभी लोग को ऊपर बनाकर ही ना भेजता। परमात्मा को परमात्मा कहते इसीलिए है क्योंकि परमात्मा अनंत रूपों में है। हर रूपों में वही है, हर जगह वही है। इसलिए तुलना करना छोड़ो, दूसरों से लड़ना छोड़ो। आप लड़ते हो, चेष्टा करते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, इसीलिए क्योंकि आप चीजों को कभी नहीं समझते हो। केवल चीजों को समझने का प्रयास करो। जीवन ऐसा है। लाओ से एक चीन के बहुत बड़े सदगुरु हुए, दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, लाओ से। उन्होंने दिया है ताओ ते किंग। जैसे हमारे यहाँ पर सारे महापुरुष हैं, वैसे वहां पर चीन में लाओत्सो को लोग बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा जीवन में समझ आ जाए तो जीवन में रूपांतरण हो जाता है। और जब तक आपको समझ नहीं आया, तब तक जीवन में फिर कभी रूपांतरण नहीं होता है। आप लाख चेष्टा करो। बाहर से ये हो सकता है कि आप बाहर से अपने आप को दिखाने का प्रयास करो, जी हम बाहर से ये हैं, वो अक्सर ये होता है।
कि हम बाहर से जो इंसान दिखता है जैसा, वह जरूरी नहीं कि व्यक्ति भीतर भी वैसा हो ही। इसलिए कहते हैं राम। राम होने का मतलब ही यही होता है कि राम का जीवन हो गया ऑथेंटिक, प्रमाणिक। राम का मतलब होता है जो व्यक्ति भीतर जैसा था वैसा उसने अपने आप को बाहर दिखा दिया। एक व्यक्ति रावण है। रावण होने का मतलब इतना ही हुआ, वो प्रतीक है, वो एक सिंबल है। कहते नहीं उनके पास 10 सिर है। 10 सिर होने का केवल इतना ही अर्थ है कि वो अपनी पत्नी के पास जाता है तो कुछ तरह बात करता है, अपने बच्चों के पास जाता है तो दूसरी तरह बात करता है, अपने मालिक के पास जाता है तो दूसरी तरह बात करता है, अपने नौकर के पास जाता है तो दूसरी तरह बात करता है। व्यक्ति वही है, लेकिन वो हमेशा हर जगह अपने अलग अलग चेहरों का उपयोग करता है। वो व्यक्ति ऑथेंटिक नहीं है, वो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है। ऑथेंटिक होने का मतलब इतना हुआ, जो व्यक्ति जैसा भीतर है वैसा ही उसने अपने आप को बाहर दिखा दिया। राम होने का मतलब यही हुआ, जैसा आप भीतर थे वैसा आपने बाहर अपने आप को दिखा दिया। पाखंडी उनको बोला जाता है जो व्यक्ति भीतर से तो बिल्कुल अज्ञानी है, उनको कुछ पता नहीं है, और बाहर से अपने आप को सारे शास्त्रों से, सारे सिद्धांतों से अपने आप को थोप रखा है। कुछ भी पूछो तो बिल्कुल एकदम खटाखट खटाखट बोलना शुरू हो जाए, और छोटी छोटी बातों में हाइपर हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, मारपीट तक कर लेंगे। करेंगे करेंगे, क्योंकि वो हमेशा चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और जब तक तुम्हारी समझ लगेगी नहीं ना, तो दुनिया आपको कुछ भी करवाएगी, आप करते चले जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं विचारवान। विचारवान क्या होता है, वो विचार करते ही चले जाते हैं, रुकते ही नहीं। एक होते हैं विचारशील। उनके दिमाग में कोई बात डाल दिया गया कि बस 100 लोग को मारने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो 100 लोग को मारने के बाद ही रुकते हैं। वो अपने दिमाग का, अपने विवेक का, अपने समझ का उपयोग करते ही नहीं। एक होता है विवेकवान। वो चीजों को ठीक ठीक समझ पाता है, उस विवेक को उपलब्ध हो पाता है, उसको पता होता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और वही व्यक्ति ऑथेंटिक है, वही व्यक्ति प्रमाणिक है। जीवन में ऑथेंटिक बनना है, जीवन में प्रमाणिक बनना है। आप जैसा भीतर हो वैसा ही अपने आप को बाहर भी दिखाना भी वैसा ही है। यदि आप बाहर कुछ दिखा रहे हो और भीतर कुछ दिखा रहे हो, तो आपके और उसके बीच में एक तनाव पैदा होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा। तो आपके जीवन में पैदा होगा संघर्ष, उसमें होगा गैप। वही तनाव आपको रुलाएगा, आपको दुख देगा, आपको देगा पीड़ा। इसीलिए जीवन में चेष्टा नहीं, जीवन में समझ को जगाना है, विवेक को जगाना है। विवेक पर्याप्त है, समझ पर्याप्त है, बोध पर्याप्त है। इसी को बुद्ध ने कहा है होश, महावीर स्वामी ने कहा है विवेक। अपने यहाँ पर सनातन धर्म में बोलते हैं उसको बोध। बोध काफी है, बोध आ गया, घटना घट गई, आप दूसरे इंसान हो गए। आप वही व्यक्ति नहीं हो जो बिना विवेक के उपलब्ध हुए पहले जो थे। विवेक हो जाने का मतलब इतना हुआ कि अब व्यक्ति का दूसरा जन्म हो गया। इसलिए कहते हैं जिनको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है वो व्यक्ति का एक नया जन्म हो जाता है। उस नए जन्म को ही बोलते हैं कि इंसान ब्राह्मण हुआ है, इंसान ब्रह्म हुआ, इंसान द्विज हुआ है। और वो ज्ञान से ही होता है, जो आपका वास्तविक ज्ञान होता है, जो आपका एक्चुअल में, जो आपका स्वरूप है। बस उसको पहचानने की बात है। हम अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए दुनिया भर से कोई व्यक्ति कुछ भी हमारे दिमाग में डाल देता है, हम उस चीज को सुनकर चल देते हैं। कभी हम निर्णय लेते ही नहीं, कभी हम सोच विचार करते नहीं, कभी हम समझने का प्रयास करते नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और हम सुनकर चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जीवन को समझना है। चेष्टा वही होगी जहाँ इंसान के जीवन में समझ नहीं होगा। जिसके जीवन में समझ होगा वो कभी चेष्टा नहीं करता। पढ़ता वही है जो चीजों को समझता नहीं। जिसने चीजों को समझा वो फिर कभी चीजों को पढ़ता नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, आप उनको देखोगे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
लेकिन उनके पास आप विवेक पाओगे, एक समझ पाओगे, एक बोध पाओगे। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पर आप उनके पास जाओगे तो उनके जीवन में आप दुख पाओगे, पीड़ा पाओगे, जीवन में संघर्ष पाओगे। 24 घंटे वो परेशान रहते हैं। इसका मतलब यही है कि वो जीवन में बस चेष्टा में लगा हुआ है। इसलिए गलत व्यक्ति उतर जाता है चेष्टा में, उसका पूरा जीवन संघर्ष में हो जाता है। एक सही व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो उतर जाता है समर्पण में, तो उसकी जिंदगी में फिर शांति और आनंद उतरता है। जीवन ऐसा है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।